अब हम बात करने वाले हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमने देखा है, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हम सिंपल टर्म्स में गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपने एक बेसिक चीज देखी थी कि जो मैग्नेटिक टॉर्क है ये आपका स्प्रिंग के टॉर्क के रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है, और यहाँ से फिर हमने करंट सेंसिटिविटी निकाला और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाला, और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग टू मेजर द स्मॉल करंट के लिए यूज करते हैं। अब पॉइंट ये है कि हमने ये देखना है कि इसको एज अ एमीटर, एज अ वोल्टमीटर कैसे यूज करेंगे, दैट इज अ पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सबसे पहले बात करेंगे एमीटर की। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इसको, इसे हम करंट मेजर करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और थर्ड पॉइंट है इट इज फॉर्म्ड यूजिंग शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको वन बाय वन यूजिंग द डायग्राम मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। राइट, लेट अस लुक एट दिस। हमारे पास में ये एक सर्किट है, लेट मी प्लॉट इट। ये एक सर्किट है मेरे पास में, राइट, और यहां ये बैटरी लगी हुई है। लेट अस अज्यूम कि ये बैटरी है हमारे पास में, और यहां बीच में देयर इज अ रेजिस्टेंस लाइक दिस। लेट अस मेक दिस स्टैंडर्ड सर्किट। और यहां पर मेरे पास लगा है एमीटर। दिस इज द एमीटर विच इज गोइंग टू मेजर द करंट। ओके, दिस इज ईएमएफ। इस सेल की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब ये जो एमीटर है यहां पर, ये मेजर करेगा कितना करंट पास हो रहा है। लेकिन जब मैं एमीटर को डिफाइन करूंगा या एमीटर को बनाने की कोशिश करूंगा, तो एमीटर को हम देखते हैं कि एमीटर में है क्या क्या। राइट, तो लेट अस हाईलाइट दिस एमीटर वाला पार्ट। एमीटर कैसे बना है इसको हम देखते हैं। देखो एमीटर में दो कंपोनेंट है। जिस पूरे पार्ट को हम एमीटर यहां डिनोट कर रहे हैं, ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दिस इज योर एमीटर। और यहां पर आपका ये गैल्वेनोमीटर लगा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैं इसको अच्छे से बनाया था। दिस इज एमीटर, और यहां पर एक शंट है। एक वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, देखो ये जो पार्ट है आपका ऊपर यहां लगा हुआ है, दिस पार्ट इज शंट। ये वर्ड आपको याद करना है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट शंट, दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। शंट नीचे है, ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, और ये शंट है हमारे पास में। व्हाट इज दिस? दिस इज शंट। अब शंट क्या होता है? शंट का कुछ खास मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही मतलब है, ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस है। ये क्या है? लो वैल्यू रेजिस्टेंस है। राइट, अब ये पूरा जो एमीटर मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा एमीटर यहां पर ऐसे बनाया जा रहा है। इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और दूसरा शंट लगी हुई है इसमें। अब ये शंट का यहां पर क्या काम है, मैं एक कंडीशन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहां बता रहा हूं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आइटम है हमारे पास में। अगर इसमें से हम करंट मेजर करने की कोशिश करते हैं तो इसके थ्रू बहुत ही छोटा करंट पास होता है। अगर आप जरा सा भी ज्यादा करंट इससे पास कर दोगे, या तो टॉर्क सडनली बहुत ज्यादा लगेगा, आपका गैल्वेनोमीटर की कॉइल डैमेज हो जाएगी, स्प्रिंग टूट जाएगा, या दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज्यादा करंट पास किया, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से कॉइल मेल्ट होगी। तो दोनों ही केस में अगर मैं लार्ज करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास करूंगा, तो ये गैल्वेनोमीटर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब एक लिमिटेशन लगी है हमारे पास में कि भाई अगर गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट पास कर दिया तो ये सड़ जाएगा, तो मतलब ज्यादा करंट तो पास ही नहीं कर सकते। ज्यादा करंट पास नहीं कर सकते तो भाई ज्यादा करंट को मेजर कैसे करेंगे? दैट इज द पॉइंट। अब ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। इस मॉडिफिकेशन पे हमने ध्यान देना है। हमने एक गैल्वेनोमीटर का, जो गैल्वेनोमीटर है जो छोटा करंट मेजर कर सकता है, इसका मैंने बनाना है एमीटर, ताकि भाई मैं बड़ा करंट भी मेजर कर सकूं। लेकिन कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। अब इसका रोल समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है यहाँ पर। ये शंट लगा दी हमने। अब क्या होता है भाई, यहां पर आता है, मान लो बड़ा करंट आ रहा है, बहुत ही बड़ा करंट आ गया, तो शंट ना बहुत ही लो वैल्यू होती है, और गैल्वेनोमीटर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, इसको जी से डिनोट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से करंट आईजी जाएगा, जितना उससे परमिसिबल है उतना ही करंट हम पास करेंगे। लेकिन जो बाकी बचा हुआ करंट है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है, वो शंट से निकल जाएगा। शंट को थोड़ा ना फर्क पड़ेगा। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। शंट क्यों लगाई है हमने? शंट एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, ताकि शंट से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट निकल जाए, और गैल्वेनोमीटर से सिर्फ वो करंट निकले जो वो सह सकता है, वो मेजर कर सकता है, जो
गैल्वेनोमीटर के थ्रू इजिली पास हो सकता है विदाउट डैमेजिंग द गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन हम करने वाले हैं। इस इक्वेशन से हमें समझ आ जाएगा कि भाई ये जो अरेंजमेंट है ये पूरा बड़ा करंट कैसे मेजर करेगा, मतलब हाउ इट विल बी एबल टू मेजर द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, ये लाइन और ये लाइन आपस में किसमें है, ये तो पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। ऊपर की लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप आई जी इंटू कैपिटल जी। आई जी का मतलब करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर और कैपिटल जी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और नीचे कौन सा कितना करंट जा रहा है, आई माइनस आई जी। और बेटा यहाँ पर ये है हमारे पास शंट, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। पोटेंशियल ड्रॉप इन द अपर लाइन शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन द लोअर लाइन बिकॉज बोथ द लाइंस आर इन पैरेलल। अब यहाँ पर एक काम कर रहे हैं भाई, ये देखो आई जी आपके पास में ये रहा, आई जी इंटू जी। हमने क्या मेजर करना है, मैं क्या चाहता था, क्या हमने आई जी मेजर करना है, सोचो आईजी थोड़ी मेजर करना है, आईजी तो वैसे ही हम मेजर करा लेते हैं। मुझे तो आई मेजर करना था कि भाई कितना अमाउंट ऑफ करंट मैं मेजर करूंगा अपने गैल्वेनोमीटर से, तो हमने तो आई मेजर करना है क्योंकि आईजी तो ऑलरेडी उसकी नॉन कैपेसिटी है। हमें बोला जाता है कि भाई ये गैल्वेनोमीटर 0.1 एम्पियर ही मेजर करेगा, लेकिन 100 एम्पियर मेजर करके दिखाओ कैसे करोगे। तो यहां पर आगे पूरा मतलब गेम चेंज हो जाती है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखते हैं। इस इक्वेशन के अंदर आईजी इंटू जी, और यहां पर है आपके पास में आई एस माइनस आई जी इंटू एस। ये आईजी वाला पार्ट उधर लाओ, आईजी कॉमन निकालो और इस तरफ आपके पास आएगा जी प्लस एस और divided by S. So this will be the total value of the current which can be measured through this arrangement. तो इस तरीके से हम अपने किसी एमीटर की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, knowing the fact that उसमें से कम ही करंट पास हो सकता है। I hope this is clear. So guys अब बात कर रहे हैं, वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं। ये वोल्ट मीटर क्या करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। किस में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसको यदि मैं कंपेयर करूं एमीटर से, तो भाई एमीटर जो है हमारा ये करंट मेजर कर रहा था, सीरीज में कनेक्टेड था। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर रहा है और पैरेलल में कनेक्टेड है। पहला फर्क। दूसरा फर्क, इट इज फॉर्म्ड यूजिंग हाई रेजिस्टेंस। आपका एमीटर कैसे बन रहा था, लो वैल्यू रेजिस्टेंस यूज करके, और वोल्ट मीटर कैसे बन रहा है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यूज करके। शंट लो वैल्यू रेजिस्टेंस हम एमीटर में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा रहे थे, ध्यान देना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसका उल्टा करेंगे, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यूज करेंगे, सीरीज में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के। तो एक एक पॉइंट को आप देखो, पहला पॉइंट तो क्लियर ही है भाई, उसने करंट मेजर करना है, इसने वोल्टेज मेजर करनी है। दूसरा पॉइंट है ये एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। तीसरा पॉइंट है, इट इज फॉर्म्ड यूजिंग शंट इन पैरेलल। शंट का मतलब ही लो वैल्यू रेजिस्टेंस है। इट इज फॉर्म्ड यूजिंग शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, लेकिन it is formed using high value of resistance in series with the galvanometer. Let us see this how this circuit is going to be. Let us have a look here. भाई ये मेरे पास में एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है, यहाँ एक बैटरी लगाए थे। दिस इज माय बैटरी हियर, ओके, और यहाँ भाई रेजिस्टेंस भी लगा दो। ये हमने रेजिस्टेंस लगा दी। अब हमें क्या मेजर करना है भाई, हमें तो वोल्टेज मेजर करनी है। जिस पॉइंट पे वोल्टेज मेजर करनी है उस पॉइंट पे हम लोग पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देंगे, ऐसे लाइक दिस। और ये वोल्ट मीटर कहाँ है भाई, ये वोल्ट मीटर हमारा ये रहा, दिस इज आवर वोल्ट मीटर। क्या दिखाएं इसको, इसको V से दिखाएंगे भाई, उसको A से दिखाया था, इसको V से दिखाएंगे। तो देखो टेक्निकली वो आपका वोल्ट मीटर किसमें लगा है भाई, वोल्ट मीटर लगा है हमारा यहाँ पर, इट इज कनेक्टेड इन, चेक इट आउट, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। मुझे रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस के ऊपर, मुझे ये रेजिस्टेंस है मेरे पास आर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मुझे वोल्टेज निकालनी है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। तो भाई इसके पैरेलल में मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगा। अब बात आती है कि भाई ये जो वोल्ट मीटर हमें नजर आ रहा है, ये रहा हमारा वोल्ट मीटर भाई, ये दिस इज आवर वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर नजर आ रहा है, ओके, ये कैसे बना है इसको एक बार देख लेते हैं भाई। इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास में बना है, जस्ट सी हियर, it is formed of एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, let me write it properly.
इसमें एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, इसको मैं H से डिनोट करूंगा, और यहां पर एक लगा आपका एम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जब भाई मैं बात करूंगा कि ये वोल्ट मीटर है ना, तो वोल्ट मीटर में भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, लेकिन इसके बगल में हमने क्या लगा दी, बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा दी। मतलब आप ये लगा लो कि यहाँ इसके बगल में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसको हम यहाँ दिखा नहीं रहे, हमने बोल दिया भाई ये वोल्ट मीटर है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, हमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या कारण था इसके पीछे। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ से आपका करंट आ रहा है आई, हमें एक कंडीशन हमेशा याद रखनी कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में गैल्वेनोमीटर से हाई करंट मत पास कर देना, नहीं तो वो सड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे रोका जाए, इसको ऐसे रोकेंगे, मैं चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर में ही गैल्वेनोमीटर है ना, तो इससे केवल आईजी करंट पास हो, इससे ज्यादा पास ना हो, क्योंकि उससे ज्यादा ये सही नहीं पाएगा। राइट, तो इसलिए मैं इसके रास्ते में हाई वैल्यू ऑफ रुकावट डाल दूंगा, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डाल दूंगा, ताकि कम से कम करंट जाए और बाकी बचा हुआ करंट यहां से पास हो। दिस इज योर आई माइनस आई जी पासिंग थ्रू आर। आर का तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है, बिगड़ेगा तो गैल्वेनोमीटर का, तो गैल्वेनोमीटर को संभाल के रखो। कैसे संभालोगे, पास ओनली द लिमिटेड करंट। ठीक है, अब क्या होगा भाई, देखो इसने मान लो मेरे इस रेजिस्टेंस के ऊपर वी वोल्टेज है, ठीक है, तो ये जो वी वोल्टेज है ना, ये किसके बराबर होगी, ये गैल्वेनोमीटर वाली लाइन से कितना करंट पास हो रहा है इनटू गैल्वेनोमीटर लाइन वाली लाइन में कितनी रेजिस्टेंस है, इसके बराबर होगी, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहां बन जाती है व्हेन वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फॉर द वोल्ट मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ गाइस अब बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की। मुझे आप एक चीज बताओ कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, भाई ये रहा चार्ज पार्टिकल, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर अगर मैं लगा दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब चार्ज चल रहा है या नहीं चल रहा है डजंट मैटर, ये चार्ज है आपके पास में क्यू, यहां लगा दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा भाई, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी, क्यू इंटू ई। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्स है भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, सिंपल। सिमिलरली मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये चल रहा है, अब मैं कह रहा हूं कि चार्ज पार्टिकल चल रहा है, चार्ज पार्टिकल चलेगा तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, नहीं चलेगा तो नहीं मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ओके, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है आपके पास में, इस बात का ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, क्रॉस, कुछ याद आया भाई, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द पेपर है। ओके, आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो अब इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग जाएगी, क्यू वी क्रॉस बी। ओके, दिस इज क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला तो हमने किया था मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फोर्स का। अब इमेजिन करो कि आपके पास एक स्पेस है, ओके, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द पेपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ओके, आपके पास में क्या है कि आपके पास में ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है भाई, कैसी प्लेट है, ये चार्ज्ड प्लेट्स हैं, कैसी प्लेट है, चार्ज्ड प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये वाली नेगेटिवली चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलाके के अंदर, इसी एरिया के अंदर भाई यहां है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे है, इनवर्ट द पेपर, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई आपका इनवर्ट द पेपर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका ऊपर की ओर नजर आ रहा है आपको। अगर यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को भेज दें, और ये रहा चार्ज पार्टिकल, ये भेज दिया हमने चार्ज पार्टिकल, इसकी स्पीड है वी, यूं, अब इस चार्ज पार्टिकल के पास में चार्ज है क्यू, वेलोसिटी है वी, राइट। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा देगा, तो अर्थात इसके ऊपर दोनों ही फोर्सेस लग रही हैं, इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करते हैं तो एक ऐसी फोर्स आती है जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों लेके चल रही हैं, तो इस कंबाइंड फोर्स को ही हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, कुछ और मतलब नहीं है इसका, दिस कंबाइंड फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। when charge particle is subjected to both electric field as well as magnetic field, and it experiences both kind of forces, electric force as well as magnetic force, this combined force is known as Lorentz force। अब बेटा यहाँ पर देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं फोर्स को ऐसे लिखूं, यहाँ पर है ये Q इंटू ई और ये है भाई Q V क्रॉस बी। ओके, अगर दोनों से ये Q कॉमन निकाल दिया जाए, आपके पास बनेगा E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, इजंट इट।
अच्छा, हमने ऐसा किया कि भाई हमने एक चार्ज पार्टिकल को भेज दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, और हमने देखा कि उसके ऊपर तो फोर्स लगी ही नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। और फिर हमने इसका कारण जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आएगी। लेट मी टेल यू दिस हियर। अगर आपके पास लॉरेंज फोर्स, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो आता है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो भाई चार्ज ही जीरो है, या फिर आपके पास E प्लस V क्रॉस B की वैल्यू जीरो आ रही है। चार्ज जीरो है मतलब न्यूट्रल चार्ज था, किसी ने हमें ऐसे ही बोल दिया कि चार्ज पार्टिकल भेजा, चार्ज पार्टिकल पे तो जीरो चार्ज था, तो फोर्स कहां से लग जाएगी? ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम आएगी, ना ही मैग्नेटिक फोर्स काम आएगी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में ये रिलेशन आ रहा हो, मतलब किसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ V क्रॉस B के बराबर। या यूं कह लो कि अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करूं कि वेलोसिटी की जो रेशो है वो E अपॉन B के बराबर है, तो ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और नेट इफेक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। अब इसका एक और बड़ा सही मतलब है, यहाँ पर ध्यान से सुनना इस बात को, अब असली मजा आएगा। अगर भाई मैं अपने चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे डिवाइस से भेज रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही मौजूद हैं, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E अपॉन V की रेशो के बराबर है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, और चार्ज पार्टिकल दोनों के ही परपेंडिकुलर आ रहा है। इस बात को पूरा ध्यान से सुनना है। चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E और V के परपेंडिकुलर है, और E और B भी आपस में परपेंडिकुलर है, और V की वैल्यू E अपॉन B की रेशो में है। तो ऐसे केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर भाई कितनी फोर्स लगेगी? लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट से पता लगा कि कोई फोर्स नहीं लगेगी। ऐसे में ये पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चला जाएगा। यदि इसके ऊपर कोई फोर्स लगती और ये E अपॉन B की रेशो में नहीं होता, तो इसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाता और ये पार्टिकल अंदर ही ट्रैप हो जाता बेस्ड ऑन इट्स पोलैरिटी। पॉजिटिव पार्टिकल होते तो ऊपर वाली प्लेट पे स्ट्राइक हो जाते, नेगेटिव होते नीचे वाली पे स्ट्राइक हो जाते। अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी ई अपॉन बी की रेशो में है, तो सीधा निकल जाएगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे डिवाइसेस, इन्हें हम कहते हैं वेलोसिटी फिल्टर। ये चार्ज पार्टिकल को फिल्टर आउट करने के काम आते हैं, जहां पर हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही पार्टिकल आगे जाए, राइट, बाकी सारे पार्टिकल ना जाए। मैं चाहता हूं कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास में, उसमें से सिर्फ इतनी इतनी स्पीड के पार्टिकल ही सामने आने चाहिए, बाकी ना आए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम वेलोसिटी फिल्टर जैसे डिवाइसेस यूज करते हैं। So that is the importance of this device. And here we are using electric force as well as magnetic force by using electric field as well as magnetic field. So that is the functioning of this velocity filter.